हेलो गाइज, आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। तब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि जो मेरा आकृति में जो यहाँ पर रिक्त स्थान जो है वही रिक्त स्थान को हमको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, एनवा पद के मान नहीं दिया हुआ है। तब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जिसका मान नहीं दिया हुआ है उसको निकालना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, विस्तार से बना दे रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली हम अगर आंसर यहाँ पर लिख देते हैं तो शायद आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बराबर, चलिए इंग्लिश में ही लिखते हैं, गिवेन में होता है दिया है। ए बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 7, साथ ही साथ डी बराबर दिया हुआ है 3, एन बराबर दिया हुआ है 8। अब ए एन के मान पूछा है। ए एन मतलब होता है दोस्तों एनवा पद, ए एन के मतलब होता है एनवा पद। अब यहाँ पर देखेंगे कि एनवा पद बराबर मेरा सूत्र क्या होता है। तो एनवा पद बराबर सूत्र याद रखना है दोस्तों, सब बोलिए एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद बराबर सूत्र होता है दोस्तों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसका मान जो दिया हुआ है वो मान लिखने का काम करेंगे। तब यहाँ पर देखेंगे मेरा ए लिखा हुआ है, तो ए का मान ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है मेरा 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, प्लस के चिन्ह देंगे, फिर देखिए कोष्टक दिया हुआ है इसलिए कोष्टक दिए। एन के मान मेरा 8 दिया हुआ है इसलिए 8 लिखेंगे, फिर माइनस के चिन्ह है इसलिए माइनस के चिन्ह 1 है इसलिए डी के मान मेरा 3 है इसलिए यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 7 है इसलिए 7 लिखेंगे, प्लस के चिन्ह देंगे, 8 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा, गुणे यहाँ पर 3 है इसलिए 3, बराबर के चिन्ह देंगे, 7 जोड़ 17 21, 21 और 7 कितना होता है दोस्तों 28। तो यहाँ पर आ गया मेरा एनवा पद के मान 28, कितना आ गया 28। ठीक इसी प्रकार से अब अगला देखेंगे दोस्तों कि क्या के मान दिया हुआ है क्या के मान नहीं देना है। अब यहां पर देखिए दूसरा में जो दिया हुआ है, दूसरा में यहां पर देखिए मेरा दिया हुआ है ए के मान 18, तो यहां पर लिखेंगे ए बराबर -18। और साथ ही साथ देखिए डी के मान पूछा है, एन के मान दिया हुआ है, एन के मान दिया हुआ है 10 और एनवा पद के मान दिया हुआ है 0। यहां पर देखिए ए के मान दिया हुआ है -18, एन के मान दिया हुआ है 10 और ए एन के मान दिया हुआ है 0। तब यहां पर यहां से देखिए स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे एनवा पद बराबर सूत्र जस्ट हम लोग पढ़े दोस्तों कि एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तब यहां पर देखेंगे एनवा पद बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 है इसलिए 0। अब यहां पर देखेंगे ए मेरा दिया हुआ है ए यहाँ ए के मान देखिए -18 है तो इसलिए -18 लिखेंगे, प्लस के चिन्ह देंगे एन के मान मेरा 10 दिया हुआ है इसलिए 10 लिखेंगे -1। डी के मान तो दिया हुआ ही नहीं है, डी के मान पूछा है तो इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर डी लिख देंगे जैसे है वैसे, बराबर के चिन्ह देंगे और 0 और -18 प्लस के चिन्ह देंगे। यहाँ पर देखिए 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो यह हो जाएगा 9D बराबर 0 और 9D बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए 18 माइनस में है दोस्तों तो बराबर किधर जाएगा तो प्लस में होगा और लिखेंगे D बराबर हो गया 18 इसलिए 18, 9 देखिए गुना में इधर जाकर के भागा में हो जाएगा 9 दूना के 18 और D बराबर 2 आ गया, या D के मान कितना हो जाएगा 2। अब चलिए इसी तरह से अब हम तीसरा देखते हैं, सेम टू सेम फॉर्मूला याद करके चल जाना है दोस्तों कि एनवा पद बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इतना ही रखना है कि एनवा पद बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसमें ए याद रखना है कि प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं और साथ ही साथ पदों की संख्या को एन से दर्शाते हैं और जितना पदों की संख्या होगा उसी को एनवा पद, जैसे कि एनवा पद को ही एन से दर्शाते हैं। तब यहां पर चलिए हम अगला देखते हैं। इसी प्रकार से तीसरा
तीसरा में देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए तीसरा में ए के मान ही पूछा है, जिसका इसका मान दिया हुआ उसको लिख लेंगे। डी के मान दिया हुआ है -3 और साथ ही साथ एन के मान दिया हुआ है, एन के मान है यहाँ पर 18 और एनवा पद के मान अब बार कितना दिल है -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 और लिखेंगे एनवा पद बराबर, अभी जस्ट हम सूत्र बोले कि एनवा पद बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। बस यही पुट कर देना है यहाँ पर कि a + n-1 इंटू डी बराबर -5 है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर -5 लिखेंगे। और लिखेंगे यहाँ पर देखिए ए के मान तो है ही नहीं, क्योंकि ए के मान तीसरा में पूछा है, तो इसलिए ए के मान हम लाएंगे कहाँ से, तो वही ए जैसा है वैसे लिख दिए। प्लस के चिन्ह देंगे एन के मान देखिए मेरा यहाँ 18 दिया हुआ है, तो इसलिए 18 लिखेंगे। माइनस के चिन्ह देंगे 1 है इसलिए। डी के मान यहाँ पर देखिए -5 है, तो कभी भी दोस्तों भूल करके भी ऐसे -5 नहीं लिखना है। उसको जब भी लिखना होगा माइनस के चिन्ह को तो कोष्टक में बंद कर देना होगा, नहीं तो हम दोनों झगड़ा करना स्टार्ट कर देगा। बराबर के चिन्ह देंगे -5। अब यहाँ पर देखेंगे a + 18 में से घटाएंगे 17 होगा, जब गुना के चिन्ह सिंपल होता है -5 बराबर -5। और देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस हो जाएगा -17 × 5 = 85 बराबर -5। और लिखेंगे a बराबर देखिए -5 इसलिए -5, यहाँ पर देखिए -85 माइनस में है तो इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। और a बराबर हो जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पर 80। दिस इज योर आंसर। तो a के मान मेरा कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 80 आ गया। अब यहां पर देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा में दिया हुआ है, चौथा में मेरा देखिए a के मान खुद दे ले पहले -18.9, साथ ही साथ d के मान दे है 2.5, n के मान नहीं दिया हुआ है, एनवा पद के मान दे है 3.6। तो इससे फिर वही सूत्र लिखेंगे दोस्तों। इसमें मात्र एनवा पद के सूत्र याद करके जाना है। एनवा पद बराबर सूत्र भी जस्ट हम बतलाए a + n-1 इंटू डी बराबर माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस का 3.5 है इसलिए 3.5। और लिखेंगे a के मान मेरा दिया हुआ -18.9, प्लस के चिन्ह देंगे n के मान पूछा है तो इसलिए n-1। d के मान यहाँ पर देखिए दिया है 2.5 इसलिए देंगे 2.5 बराबर 3.6। और लिखेंगे n-1 इंटू हो जाएगा 2.5 बराबर के चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3.6 बेचारा पहले ही से है, अब 18.9 देखिए माइनस में है तो इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा 18.9 और n-1। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों ये जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 18 और 3 21, अब 1 हो जाएगा 22। अब 1 अंक के बाद दशमलव। अब यहाँ पर देखिए 2.5 जो है दोस्तों यहाँ पर गुना में है, इधर जाकर के भागा में। अब यहाँ पर देखिए चाहे तो काट सकते हैं, n-1 बराबर के चिन्ह देंगे, 25 बार में कट जाएगा। पच्चीस नमा होता है 225, 25 नमा 225, 1 अंक के बाद ऊपर भी दशमलव, 1 अंक के बाद नीचे भी दशमलव, यहाँ पर 9 आ जाएगा। और लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा n बराबर, चलिए इधर लिख देते हैं शायद दिखाई नहीं देगा। और n बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 है इसलिए 9 लिख दिए। एक देखिए माइनस में है, एक क्या में है माइनस में, तो आप लोग जानते हैं समीकरण में कि जो माइनस में होता है तो बराबर किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 9 × 10। दिस इज योर आंसर। अर्थात n के मान मेरा कितना आ गया 10। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, पांचवा। पांचवा यहाँ पर दिया हुआ है a के मान दे है 3.5 और साथ ही साथ d के मान दे है 0 और इसमें दे है n के मान दे है 105। इसमें तो दोस्तों nवा पद के मान इसमें भी पूछा है, तो nवा पद के मान आप लोग जान चुके हैं
कि एनवा पद बराबर सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तब यहाँ पर देखेंगे, अब लिखेंगे नौ में होता है अब एनवा पद बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर बराबर के नीचे बराबर की चिन्ह देंगे, a के मान 3.5 इसलिए 3.5, प्लस के चिन्ह देंगे, n के मान मेरा 105 है तो इसलिए 105 लिखेंगे -1, और साथ ही साथ d के मान मेरा 0 है तो इसलिए यहाँ पर 0 देंगे। बराबर के चिन्ह देंगे 3.5, प्लस के चिन्ह देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 104 गुने हो जाएगा 0। बराबर के चिन्ह देंगे 3.5, प्लस के चिन्ह देंगे, कोई भी संख्या में 0 से गुना करने के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 0। अर्थात आप लोग जान चुके होंगे कि 3.5 में मतलब कोई भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या होता है, तो 3.5।